हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और जिसका थीम यही रहेगा कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मतलब चेतावनी है आपके लिए या कुछ बताना चाहते हैं। जो भी मैसेज निकल के आएगा मैं यहाँ पर आपको वो बताऊँगी। ठीक है, और कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन से होती है। ये इंट्यूटिव जो भी चीज़ें निकलती हैं वो इंट्यूशन से ही आती हैं। ठीक है, जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जैसी सिचुएशन है आप उस चीज़ को उसी तरीके से लो। ठीक है, जो आपसे मैच नहीं करता है मैसेज वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, ये कैंडल वैक्स रीडिंग क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल होती है वो बिल्कुल आपसे मैच होती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को लें। मैंने हमेशा की तरह और टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देखना। और यहाँ पर 2 मैंने कैंडल्स रखी हुई हैं हमेशा की तरह। आपको इसमें से एक चूज़ करना है पीस और शांति से। ठीक है, थोड़ा-सा आप आँखें बंद करें, गहरी साँस लें ताकि आप अपनी अच्छे से उस चीज़ को पिक कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको एक सिलेक्ट करना है और देखना है आपको अपना मैसेज। ठीक है, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी को जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उन सभी के लिए, प्यारा सा थैंक यू आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि फाइनली आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे के लिए इन फ्यूचर जो भी मैसेज निकलेगा मैं वहाँ पर वो भी दूँगी आपको। ठीक है, मैं बार बार सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना है। आज मैं कार्ड्स भी निकालूंगी। ठीक है, तो कार्ड्स के थ्रू भी अपन मैसेज पिक करेंगे। ओके, कैंडल विथ कार्ड। ठीक है, ये है पाइल 1 एंड पाइल 2। टाइम मैं अपना डिस्कशन में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो पाइल 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। जिसने भी पाइल कैंडल आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा ही होगा, पिंक और येलो। ठीक है, ये है पिंक और ये है येलो। ठीक है, तो मैं पिंक से स्टार्ट करती हूँ। इसको हम साइड कर देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पिंक पाइल बिल्कुल आप अपने आपके जो भी पूर्वज है जिनसे भी आप प्रेयर प्रार्थना करते हो उनकी आराधना करो थोड़ा सा आप। ठीक है, आप फाइनली क्या जानना चाहते हो ताकि आप क्लियर हो सको उस चीज़ के लिए। थैंक यू एंजल्स। आपके इंस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए। थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है, पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। किसी किसी की यहाँ पर मुझे ये इंट्यूशन मुझे ऐसा आ रहा है अभी कि वो बिल्कुल उनके काम से अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं जो कुछ कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसी चीज़ को आप आगे भी करते रहो। ठीक है, यहाँ पर वो आपको बहुत ब्लेस्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, पाइल 1 के लिए मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ कि आप है ना किसी काम को बहुत जो भी करते हो आप बहुत गहराई से करते हो, बहुत पीस और शांति से करते हो। ठीक है, जल्दबाजी यहाँ पर किसी टाइप की नहीं है। तो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही पेशेंस बनाकर आपने रखा तो वो दिन दूर नहीं है कि जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, जो चीज़ें चली गई हैं वो वापस आपको मिलेंगी। यहाँ पर देखो 2 ड्रॉप्स आए थे, वो दूर थे, स्पेस था लेकिन वो मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि कुछ कोई चीज़ें थी जो आपको छूटी थी। यहाँ पर कोई आपका आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी जिसको आपको अपनी लाइफ में चाहते हो वो सोलमेट भी हो सकता है आपका। आपका पर्सनली कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में थे।
तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। किसी से कुछ बिछड़े थे आप, ठीक है, दूर हुए थे, तो वो भी सब चीज़ें यहाँ पर आपके पूर्वज कह रहे हैं कि वो चीज़ें देखो, ये 3 ड्रॉप्स आया है, वो दूर गया है आपसे, डेफ़िनेटली कोई चीज़ें आपसे दूर गई हैं। तो उस चीज़ें के लिए यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पर पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी थोड़ी-सी बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू पूर्वज। और मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है आपके लिए कि आप बहुत मासूम हो, इनोसेंट सोल हो आप, तो थोड़ा-सा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा लोगों की नज़रों से भी आपको बचने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपनी प्रोटेक्शन बना के रखनी है आपको, क्योंकि आप एक कहते हैं ना फूल हो, अभी-अभी मुझे ऐसा लग रहा है किसी-किसी काम में आपने शायद कुछ ग्रोथ हुई है आपकी, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आप एक कहते हैं ना कि जब नया-नया फूल खिलता है तो बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है। तो जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं उसको थोड़ा-सा समेटना सीखो कि उन खुशियों को कैसे एन्जॉय करना है आपको, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। किसी भी चीज़ में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिट्स दिला सकता है, ठीक है। 3 नंबर्स आपके लिए लकी भी है यहाँ पर। रास्ते में कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं तो उन्हें उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ें कैसी होती है, कितनी नेगेटिव्स होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन सब चीज़ों को शायद रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बहुत ध्यान से देखते हो, उन सब चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सीधा-सीधा जाना है, सीधा-सीधा आना है, आपको फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू। आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जिन्हें व्यवस्थित करने की आपको ज़रूरत है। बहुत सब चीज़ें थोड़ी-सी कहते हैं ना अव्यवस्थित हो रखी हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करो। आपको बटरफ्लाइज़ अभी दिखाई दे रही होंगी, जो कि एक वो आपके पूर्वज आपको साइन देते हैं, आपको बताते हैं कि हम आपके पास ही हैं, इर्द-गिर्द ही हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैसेज है कि जब भी कुछ आपको ऐसा साइन मिलता है तो उसके ऊपर थोड़ा-सा सोच विचार करो कि ये मुझे क्यों दिखाई दी है, इसके पीछे क्या पर्पस है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको अपने बारे में या कुछ भी जैसे कहते हैं ना, हम जब खुश होते हैं तो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें अपनी बता देते हैं लोगों को। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा कंट्रोल करो अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर। थैंक यू। आपके घर में चाबी चाबी का गुच्छा शायद अम, आपको पता नहीं है कि बहुत सारी चाबियाँ हैं आपके घर में, वो पता नहीं कहाँ अस्त-व्यस्त पड़ी हुई हैं। तो उन्हें थोड़ा-सा वहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। उन चाबियों को थोड़ा-सा सँभाल के रखो या उनका यूज़ करो। अगर वो यूज़ नहीं हो रही हैं, तो आप उनको, जो आते हैं ना जैसे कुछ भी सामान लेने वाले आते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं, तो उनमें आप उनको दे दो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक ब्लॉकेज का काम करती है।
आपके पूर्वज आपका मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। मतलब कहने का मीनिंग यहाँ पे कि जो चीज़ आपके घर में यूज़ नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है, स्पेशली लोहे की बनी हुई, तो वो सब चीज़ें आपको घर में से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वो ब्लॉकेज का काम कर रही हैं आपके लिए। बिल्कुल, यहाँ पर एक सर्किल बना है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। देखो यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको सडनली कोई चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो आप थोड़ा सा डर जाते हो, सहम जाते हो। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि डरने सहमने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें सडनली भी आती हैं, तो अपने आप को वहाँ पर संभालना सीखो, ठीक है। आप चौंक जाते हो शायद, एकदम कोई भी चीज़ें आपके सामने डर जाते हो, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिलेशन में आपके अभी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर भी करता है, और मतलब वो बहुत आपकी केयर करता है, बहुत आपकी परवाह भी करता है, आपके पूर्वज बोल रहे हैं। वो आपकी फैमिली में ही है। ये एक फेमेनाइन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर फिर मैसेज आया है कि आप अपने चाबियों का जो गुच्छा है उसे घर से निकालो, ठीक है, जो यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए आप सक्सेस की तरफ अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसेज है कि आप सक्सेस की तरफ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके ब्लॉकेज बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप अपनी चीज़ों को जानोगे समझोगे, उतना ही आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी हैं, और यहाँ पर आगे क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, और ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स से हो रही हैं। वो आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल हो। किसी के साथ आज तक आपने, मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ एक होता है जाने अनजाने कुछ मिस्टेक करी हो या कुछ गलतियाँ हुई हो, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ करना, वो आपने कभी किसी के लिए नहीं किया है, ठीक है। गुस्से में आप कभी कुछ कर देते हो या हो जाती हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें उसका रिएक्शन आपके लिए पल भर का होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा आपका गुस्सा शांत होता है तो वापस आप उसी एनर्जी में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हो। तो ये जो एनर्जी है आपकी, इसको थोड़ा सा आपको आपके पूर्वज बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस करना है आपको, क्योंकि आपके अंदर, मतलब वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर गुस्सा आ जाता है तो आप इनबैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हो यहाँ पर, ठीक है। किसी एजुकेशन के लिए किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप किसी बहुत बड़ी जॉब की या किसी ऐसी सिविल सर्विस की या कुछ ऐसी अगर आप एग्ज़ाम वगैरह आप देने वाले हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो सब चीज़ें टोटली आपके हाथ में है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतनी चीज़ें आपको यूनिवर्स और आपके पूर्वजों की तरफ से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। ओके हाँ हाँ, आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता
गाड़ी को आगे बढ़ने दो, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे देखो, जो चीज़ आगे बढ़ती है वही हमें एक सक्सेस भी देती है। और देखो, जहाँ हमें टाइम मिलता है ना, जो चीज़ स्पीड से होती है वहाँ हमें ना सोचने समझने का टाइम मिलता है, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, वहाँ पर हमको बहुत सोचने समझने का टाइम मिलता है। इसलिए आपके पूर्वज बोल रहे हैं, कोई भी काम करो सोच समझ के, धीरे आराम से करो, क्योंकि वो चीज़ें लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाली हैं। आप यहाँ पर किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए आ रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, बहुत पजेसिव हो उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ से भी आपके इंस्टर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर स्पेशली आपके इंस्टर्स में आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी ये दादी हो सकती है या यहाँ पर नानी हो सकती है, जो आपको बहुत हर पल ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और ये जो आपकी उनकी उनकी कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अब अभी अभी आप उस चीज़ को फील करने लग गए हो, पहले उन सब चीज़ों से आप समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है। आपको फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप नेचर में रहोगे, नेचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को हील कर पाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पर आइज़ के लिए किसी के लिए मैसेज आया कि किसी के आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको गंगा जल डाल के रखना है आइज़ में, थोड़ा सा 1 ड्रॉप आप गंगा जल की डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ठंडक पैदा करेगी, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप अपनी बुक वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से फोल्ड करके रखा करो, क्योंकि उसमें क्या है ना, जब कोई चीज़ें देखो यहाँ पर हमारे हाथ में रहती हैं तो हमारी एनर्जी उसमें जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना आप अपनी चीज़ों की केयर करोगे, तो वो उतनी ही रिटर्न में आपको मिलनी है। चाहे वो, आप ये मत सोचो कि ये एक डब्बा है तो इसको ऐसे ही पटक दूँ, नहीं। वो सारी चीज़ें जितनी व्यवस्थित रहेगी आपकी हर चीज़, उतनी पॉजिटिविटी को आप यहाँ पर लोगे, ठीक है। थैंक यू। आपके अराउंड जो भी पीपुल हैं, उनसे थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। सडनली आप बहुत ज़्यादा उनके क्लोज चले जाते हो, सडनली आप उनके दूर हो जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को बैलेंस बनाना सीखो यहाँ पर, ठीक है। आप जर्नी कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो या प्लान बना सकते हो आगे के लिए, किसी ये तीर्थ स्थल के लिए भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लेटर बना हुआ है, ये जे, जीत, जीत, ओके, जीत। तो यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है कि, और अब आप आगे की तरफ आप बढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर एक नल नल होता है ना, टैप होता है, टैप वो भी है, क्योंकि आप शायद पानी, वाटर से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके इंस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि वाटर आपको हीलिंग देगा, आपको हील करेगा। जितना आप वाटर को आप चार्ज करके पानी पी सकते हो,
काफ़ी बहुत रेमेडी होती हैं वाटर को लेके, जिससे आप अपने लिए बहुत उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। कुछ भी मत करो तो वाटर की जो मेडिटेशन होता है, वाटर मेडिटेशन, उससे भी आप अपनी हीलिंग करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंस्टर्स की तरफ से, आपके एंस्टर्स की तरफ से यही मैसेज आए थे। इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं यहाँ पर अब कार्ड्स से देखती हूँ कि आपके एंस्टर्स अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल वन के लिए क्या मैसेज है, क्या पाइल वन के लिए क्या मैसेज है? 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। पाइल वन के लिए क्या मैसेज है? बोलने से पहले 3 कार्ड्स। ओके, ठीक है। देखिए, तो आपके एंस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको है ना किसी भी चीज़ में बंधने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेंटली भी काफ़ी अपने आप को मतलब बांध रखा है किसी चीज़ में, ठीक है। आप ये सोचते हो कि मैं इस चीज़ से निकल नहीं पाऊँगा या मैं कैसे निकलूँगा, तो आपको बोला जा रहा है, आपके इंस्टर्स आप बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो उसमें आप आगे बढ़ने वाले, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकला था आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको आगे तक जा रही है, ठीक है। आप पहले इस सिचुएशन में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, काफ़ी स्टक थे, परेशान थे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा, सॉरी, रूट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मतलब आपकी बैठ नहीं पा रही थी, ठीक है। आप क्योंकि आप है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भौतिक सुख सुविधाएं ना उसमें बहुत ज़्यादा फंस गए थे, बहुत ज़्यादा बंध गए थे, ठीक है। तो ये दो जो सिचुएशन है ना आपके एंस्टर्स, बिल्कुल आपकी ये आपके एंस्टर्स फेमिनाइन एनर्जी हैं ये, ठीक है, मस्कुलाइन भी हैं आपके यहाँ पर। तो वो आपको काफ़ी इस चीज़ से निकालने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो इन सब चीज़ों से निकलने में कि आपके अंदर क्लियरिटी लेके आ रहे हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सको, ठीक है। मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को बहुत पीसफुली, शांति में आप लेके जाने वाले हो। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो करने, आपका और उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा गहरा बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है, और आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब भगवान पे, अपने पूर्वजों पे काफ़ी बिलीव रखते हो, तो उस चीज़ को, उस फेथ को तोड़ना नहीं है, उसे बरकरार रखना है। और जितनी भी सिचुएशन थी उसमें आपको क्लैरिटी वो देने वाले हैं, वो आपके साथ है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो पाइल वन, ये थे आपके एंस्टर्स की तरफ से मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हाय पाइल टू, तो जिसने भी ये येलो कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। टाइम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ पर आप देख लेना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप अपने एंस्टर्स, अपने पूर्वजों से आप प्रेयर कर सकते हो कि आपको क्या पूछना है, आप पूछ सकते हो सकता है वो उसका आंसर आपको मिल जाए इस रीडिंग के दौरान, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके पूर्वज, ठीक है, अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में लग जाते हो, ठीक है। वहाँ पर आप सब कुछ छोड़ देते हो करना, ठीक है। ये इस तरह का सोच विचार
ठीक है, करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन एक टाइमिंग होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी सोल अ, वो आपको मतलब बहुत कुछ चीज़ों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को, वो कहते हैं ना, जब तक आप अपने आप को पीस में और शांति में नहीं रखोगे, तब तक वो आपसे एक कनेक्शन जो होता है ना, वो नहीं बन पा रहा है आपका और आपके एंस्टर्स का। ठीक है, आप आपकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, ओके, जिसकी वजह से आप अपनी पीस और शांति, जो कहते हैं ना अकेलापन, वो यहाँ पर आप मिस कर रहे हो। तो आपके यंगस्टर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम दो, ठीक है? यहाँ पर आपको अकेले में थोड़ा सा साइड में लोगों से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा आप सबसे अलग होके बैठो, ताकि वो आपसे कनेक्शन बना पाएँ, और कुछ मैसेज वो देना चाहते हैं जिससे वो ईज़िली वो आपको देख पाएँ, ठीक है? वो किसी के थ्रू भी आपको दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप वो समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है? जब तक आप अपनी लाइफ को बिज़ी रखोगे, आपके माइंड में बहुत क्योंकि यहाँ पर आप कभी-कभी ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा हो जाते हो, और कभी-कभी आप बहुत बिज़ी भी हो जाते हो, ठीक है? तो इसकी वजह से वो आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो देखो, वो आपसे कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन आपसे ऐसे बनाते हैं कि आप जब अकेले में बैठते हो ना, तभी वो आपको बताते हैं, समझाते हैं कि हम तुम्हारे इर्द-गिर्द हैं, तुम्हारे पास में हैं। लेकिन आप बहुत बिज़ी होने की वजह से आप उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है आपका और उनका। ठीक है? तो वो मैसेज आपको यहाँ पर ये दे रहे हैं अभी। किसी पर्सन को लेके भी आप शायद बहुत ज़्यादा सोच विचार में भी लग जाते हो, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस पर्सन ने जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिसने जो भी किया है, वो उसका कर्मा है, उसको जाने दो, ठीक है? ये लाइफ है, लाइफ को जितना इंजॉय करोगे, जितना आप अपनी पीस और शांति में रखोगे, जितना आप अपनी चीज़ों को सरलता से लोगे, सरल वे में करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ उतनी ही सरल हो जाएगी, उतनी ही ईज़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये मैसेज दे रहे हैं अभी, ठीक है? आपके जॉब प्लेस पे अगर आपका किसी से कुछ इश्यूज़ चलता रहता है हमेशा, तो यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि जो इश्यूज़ चल रहा है, वो आपकी तरफ से नहीं होता है, वो किसी कोई आपकी लाइफ में मतलब वो कहते हैं ना, इश्यू खुद वो क्रिएट करता है, ठीक है? आप बहुत बातों को सँभालते हो और लोगों को समझाना भी चाहते हो, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा गिराने पे लगा हुआ रहता है, ठीक है? तो उससे थोड़ा-सा दूर हटने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो आपको शायद पता भी होगा कि आपके वर्क प्लेस पे कौन है ऐसा पर्सन, या किसी-किसी की शॉप हो सकती है, तो ठीक है, वो शॉप पर भी आना-जाना उसका लगा रहता होगा। गर्ल को लेके कोई मैसेज है? थैंक यू एंजल्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंस्टर्स आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर बार-बार बोल रहे हैं कि आपके ऊपर है ना,
लोगों का गुस्सा बहुत जल्दी हावी हो जाता है, ठीक है। उनकी वो कहते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत जल्दी अटैक करती है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को समझो कि वो कौन है और आपको कैसी एनर्जी देते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे आपके एस्टर्स यही बोल रहे हैं कि आप जब तक अपनी चीज़ों को संभालना नहीं सीखोगे, नहीं जान पाओगे, तब तक आपकी ये दुनिया है ना, आपका ऐसे ही फ़ायदा उठाती रहेगी। इतनी मासूमियत को लेके यहाँ पर रहना आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। कभी कभी देखो क्या होता है ना, ब्रह्मांड, भगवान, एंजल्स, जो हम कर्मा करते हैं, जो हम अच्छे रहते हैं, हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, तो वो भगवान तो अपनी तरफ से सब कुछ देता है। आपके पूर्वज यही बोल रहे हैं कि सब कुछ मिला है आपको उनकी तरफ से, लेकिन ये लेकिन कुछ लोग, चंद लोगों की वजह से आप उन सब चीज़ों को ना इंजॉय कर पा रहे हो, ना उन चीज़ों का वो कहते हैं ना यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। माइंड में आपके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, बहुत प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी आपने काफ़ी कर रखी है। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी जब तक सक्सेस में ना कन्वर्ट हो जाए, किसी को भी उसको ओपन करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये कि दुनिया है ना बहुत जालिम होती है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ओके। क्योंकि आपका क्रेडिट है ना हमेशा कोई और ही लेके चला जाता है। आप बहुत बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो। आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अलर्ट रहा करो लोगों से। आपको पता ही नहीं है कि आपके आगे तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, आपके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो। आप अपने आप अपने काम में लगे रहते हो। आप देखो, आप जो काम करते हो उसका फल तो भगवान देता ही है, लेकिन जब वो फल आता है ना आपके पास में, तो ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो वो वो सब चीज़ों का है ना, वो कहते हैं ना आधा हिस्सा उधर चला जाता है फिर आपका। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि जो मेहनत करेगा, जो वो कहते हैं ना, जब हम खेत में काम करते हैं कितनी मेहनत लगती है, उन सब चीज़ों में कितना हार्ड वर्क होता है, तो जो मेहनत करेगा मिलना भी तो उसी को चाहिए। तो आपके पूर्वज यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वजों का बहुत दुख होता है उस चीज़ का। वो बहुत इस चीज़ से दुखी रहते हैं कि आप मेहनत आप करते हो और फल मतलब आप ध्यान नहीं देते हो, और उसका क्रेडिट कोई और लेके जाता है। तो आपको मैसेज यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको मासूमियत को साइड में रखो, थोड़ा सा जैसी दुनिया है उसके हिसाब से चलना सीखो, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू। नॉलेज बहुत है आपके अंदर, बहुत माइंड शार्प है आपका। आप लोगों को भी बहुत ऐसी, ओके, बहुत लोगों को ऐसी एडवाइस देते हो आप जिससे कि वो अपनी अ, और उस चीज़ को इतने अच्छे से कर लेते हैं। पहले वो शून्य होते हैं, वो ज़ीरो होते हैं, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी एक एडवाइस, आपकी एक सलाह उनको है ना रंक से राजा बना देती है, ठीक है। आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर ऐसी पावर है आपके अंदर। आपके इंस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं मेरे बच्चे, पहले आप अपने आप को सजाओ, अपने आप को संवारो, क्योंकि वो भी ऊपर से बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ओके। वो भी बहुत मेहनत करते हैं, आपको पता नहीं चलता है,
लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो दिल उनका भी दुखता है, वो वहाँ से बहुत अफ़सोस करते हैं। लेकिन वो तो आपको देख सकते हैं, वो तो आपकी परेशानी वो तो हर पल जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चलता ना उनके बारे में, ठीक है? कि उनको कितनी परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए ही आ रहा है कि थोड़ा-सा अपने माइंड का यूज़ करो, ठीक है? तो पाइल 2, हाँ, ये थे आपके यंगस्टर्स की तरफ से मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ठीक है? मैं यहाँ पर टेरो से 3 कार्ड्स निकालूंगी कि आपके यंगस्टर्स अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स ही हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ वेंट्स, डेथ एंड 9 ऑफ वेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर आपके एंस्टर्स अभी आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकला था कि अगर कोई आपकी तरफ कोई गुस्सा भी करता है या कोई ज़रा सा भी थोड़ा सा बहुत सहम जाते हो आप, बहुत उस चीज़ को पिक करते हो आप, किसी की एनर्जी को बहुत जल्दी पिक करते हो आप, ठीक है? जब किसी की नेगेटिविटी को, किसी के गुस्से को, मैंने उसमें भी बोला है, गुस्से को आप अपने ऊपर हावी होने देते हो ना, तब आपकी एनर्जी ये हो जाती है, ठीक है? अब अपने आप को फिर क्योंकि उनकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, फिर वो बंध जाओगे आप उसमें, ठीक है? वो फिर आप ना आपका दिमाग काम करेगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे, आप अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करोगे वहाँ पर, ठीक है? लेकिन आपके एंस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी पावर में आते हो, अपने आप को संभालना जानते हो, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो कि आप कितनी पावरफुल सोल हो, तो आप डेफिनेटली जो भी आपकी तरफ गुस्सा करता है, जो भी आपकी तरफ फायर एनर्जी लेके आता है, जो कोई भी आपकी स्पीड से आता है, फिर जब आप अपनी पावर में आओगे तो वो इंसान तो क्या, कोई भी आपके सामने नहीं टिक सकता है। आपके एंस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं अभी, ठीक है? उनको जब ये देखो, ये एनर्जी कोई थर्ड पर्सन या कोई भी आप पर जब तक अटैक करता है, तब तक कि आप अपने लिए एक्शन नहीं लेते हो, अपने लिए खड़े नहीं होते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तब तक ही दूसरा कोई हमारे ऊपर हावी होता है। जब हम अपनी पावर में आ जाते हैं, जब हम अपने लिए खड़े हो जाते हैं ना, तब वहाँ पर वो सारी एनर्जीज रुक जाती हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर अगर आप ऐसी एनर्जीज को संभाल लेते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके पूर्वज बोल रहे एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? तो पाइल 2 ये थे आपके मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट होते तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।